शशाङ्खचक्रं सकरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीरुहेक्षणं सहारवक्षस्थलकौस्तुभश्रियं नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजं। नमस्कार प्रिय बंधुओं, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप जानेंगे माघ शुक्ल पक्ष की जया एकादशी का व्रत कब किया जा रहा है और एकादशी तिथि कब प्रारंभ होकर कब समाप्त होगी, एकादशी व्रत का पारण कब करना है, एकादशी व्रत विधि महत्व और एकादशी व्रत की कथा। चैनल पर नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे चैनल पर आगे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। हम आपके लिए प्रत्येक व्रत त्योहारों की जानकारी वीडियो के माध्यम से लाते रहते हैं। वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिख दें। तो चलिए आज के इस वीडियो को करते हैं प्रारंभ। बंधुओं, माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी कहते हैं। जया एकादशी का व्रत सभी पापों का विनाश करने वाला है। इस व्रत को विधि पूर्वक करके भगवान विष्णु के स्वरूप की पूजा करनी चाहिए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय द्वादश अक्षर मंत्र का जप करना चाहिए। इस बार 2023 में माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी का व्रत जो है वह 1 फरवरी 2023 दिन बुधवार को किया जाएगा। एकादशी तिथि प्रारंभ होंगी 31 जनवरी दिन मंगलवार को प्रातः काल 11:56 पर और एकादशी तिथि समाप्त होंगी 1 फरवरी बुधवार को दोपहर को 2:04 पर। बंधुओं, एकादशी व्रत उदया तिथि में अर्थात जिस दिन सूर्योदय के समय एकादशी विद्यमान रहती है उसी दिन किया जाता है। तो जया एकादशी का व्रत 1 फरवरी बुधवार को किया जाएगा। इस व्रत का पारण 2 फरवरी गुरुवार के दिन प्रातः काल 7:15 से 9:15 के मध्य में हमें एकादशी व्रत का पारण कर लेना चाहिए। एकादशी व्रत का पारण तुलसी मिश्रित गंगा जल से, भगवान के चरणामृत से अथवा मुख में चावल डालकर एकादशी व्रत का पारण करें। बंधुओं, एकादशी व्रत के नेम 10वीं तिथि से ही प्रारंभ हो जाते हैं। एकादशी व्रतकर्ता को 10वीं को चावल छोड़ देने चाहिए और एक समय यदि शरीर में सामर्थ्य है तो एक समय भोजन करें और भोजन करने के बाद भूमि पर शयन करें या आप लकड़ी के तख्त आदि बेड आदि पर भी शयन कर सकते हैं। बंधुओं, भगवान नारायण का स्मरण करते हुए एकादशी को शयन करें और द्वादशी वाले दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में जगकर अपने माता पिता गुरुओं का वंदन करके अपने स्नान के जल में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान करें। गंगा आदि नदियों में यदि स्नान करते हैं तो बहुत उत्तम है। स्नान के उपरांत भगवान नारायण के सम्मुख एक आसन पर बैठकर अथवा खड़े होकर प्रातः काल एकादशी व्रत का संकल्प जरूर कर लें। एकादशी व्रत का संकल्प आप अपने हाथ में थोड़ा सा जल लेकर इस प्रकार बोलकर सूक्ष्म रूप से कर सकते हैं कि हे भगवान नारायण, मैं अमुक नाम अपना नाम और गोत्र बोल दें। मैं अमुक नाम अमुक गोत्र में उत्पन्न आज आपकी प्रसन्नता के लिए जया एकादशी का व्रत कर रहा हूँ अथवा कर रही हूँ। मैं आज सारे दिन निराहार रहूंगा, आप मेरे व्रत को सफल करें। इस प्रकार बोलकर उस जल को भगवान के सम्मुख छोड़ दें। भगवान नारायण की श्रद्धा भक्ति से पूजा अर्चना करें और भगवान को पूजा में मंजरी सहित तुलसी पत्र अवश्य ही अर्पण करें। इससे हमारी पूजा पूर्ण हो जाती है और नारायण की कृपा प्राप्त होती है। इस प्रकार पूजा करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय द्वादश अक्षर मंत्र का जप करें। व्रत में दिन में शयन नहीं करें और किसी की निंदा स्तुति से भी हमें बचना चाहिए। प्रत्येक जीव के प्रति भगवान नारायण का स्वरूप समझते हुए हमें सारे दिन भगवान का चिंतन, भजन, कीर्तन, सत्संग, कथा आदि में अपना दिन व्यतीत करना चाहिए। बंधुओं, रात्रि में
यदि शरीर में सामर्थ्य है तो रात्रि जागरण करें, अन्यथा यथाशक्ति जब तक आपसे हो सके 12-1 बजे तक 2 बजे तक आप रात्रि जागरण करें और द्वादशी वाले दिन फिर ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान नारायण की उसी प्रकार से फिर पूजा अर्चना करें। पूजा अर्चना के उपरांत यथाशक्ति ब्राह्मणों को, जरूरतमंदों को दान दक्षिणा देकर एकादशी व्रत का पारण का जब समय हो तब एकादशी व्रत का पारण कर ले। जया एकादशी का पारण जो है वह 2 फरवरी को प्रातः 7:15 से 9:15 के मध्य में किया जाएगा। तो चलिए अब श्रवण करते हैं एकादशी महात्म्य की कथा। एकादशी महात्म्य की कथा श्रवण करने से इससे हमें एकादशी व्रत की विधि और उसका महत्व भी पता चल जाता है। तो श्रवण करते हैं, एक बार प्रेम से कहिए, बोलिए विष्णु भगवान की जय, एकादशी महात्म्य की जय। बंधुओं, धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से निवेदन किया, हे प्रभु, अब मैं माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के संबंध में जानना चाहता हूँ। कृपा करके विस्तार सहित समझाइए कि इस एकादशी का नाम क्या है, इस व्रत में किस देवता का पूजन अर्चन करना चाहिए, इसे करने से क्या फल मिलता है, और इससे संबंधित कोई कथा हो तो उसे भी सुनाने की कृपा करें। इन चर्चाओं में आपके श्री मुख से अमृत जैसी वाणी सुनकर मुझे बड़ा आनंद आ रहा है। श्री कृष्ण ने उत्तर में कहा, हे कुंती पुत्र, माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम जया एकादशी है। इसका व्रत करने से प्राणी भूत प्रेत पिशाच आदि बुरी योनियों से छुटकारा पा लेता है। अतः विधि पूर्वक भगवान का पूजन अर्चन करके इस व्रत को करना चाहिए। श्री कृष्ण क्षण भर चुप रहकर पुनः बोले, अब तुम इस व्रत के महात्म्य की कथा को ध्यान पूर्वक सुनो। एक बार स्वर्गलोक के राजा इंद्र देवताओं के उपवन नंदन वन में मनोरंजन के लिए विहार कर रहे थे। चारों ओर उत्सव का वातावरण था। गंधर्वों का गायन और गंधर्व कन्याओं का नृत्य चल रहा था। वहां एक गंधर्व कन्या ने एक गंधर्व को देखा। गंधर्व कन्या थी पुष्पवती और गंधर्व था माल्यवान। बंधुओं, पुष्पवती माल्यवान की ओर आकर्षित हो गई और अपने हाव भावों से उसे रिझाने लगी। माल्यवान भी उसकी ओर आकर्षित हुआ और अपने गायन का सुर ताल भूल गया। फल यह हुआ कि संगीत की लय गड़बड़ा गई। संगीत का सारा आनंद बिगड़ गया। सभा में जो देवता उपस्थित थे उनको यह अच्छा नहीं लगा। इंद्रदेव को भी यह बड़ा बुरा लगा और उन्हें क्रोध भी बहुत आया, क्योंकि संगीत एक पवित्र साधना है और इसको भ्रष्ट करना महान अपराध है। क्रोध में उन्होंने पुष्पवती और माल्यवान को श्राप दे दिया। भ्रुकुटी तानते हुए उन्होंने कहा, माल्यवान और पुष्पवती, तुमने सरस्वती देवी का अपमान किया है। साथ ही गुरुजनों की उपस्थिति में संयम तोड़कर लज्जाजनक प्रदर्शन करके उनका भी अपमान किया है। इसलिए तुम्हें मनुष्य लोक में जाकर नीच असंयमी पिशाचों जैसा जीवन बिताना होगा। इंद्र का श्राप सुनकर पुष्पवती और माल्यवान बहुत लज्जित और दुखी हुए। वे पिशाच बन गए और हिमालय पर्वत पर दुखी जीवन बिताने लगे। ना उन्हें गंध का ज्ञान था, ना रस और स्पर्श आदि का। वे बड़े बड़े असह दुखों को भोग रहे थे। ना दिन और ना रात में एक क्षण के लिए नींद नहीं आती थी। हिमालय पर ठंड बहुत पड़ती थी, इसलिए ठंड के कारण उनके रोम खड़े हो जाते थे, हाथ पैर सुन्न हो जाते थे, दांत किटकिटाने लगते थे। एक दिन पिशाच ने पिशाचनी से कहा, यह योनि तो बहुत बुरी है, ये कष्ट भी हमसे सहे नहीं जा रहे हैं। नरक का जीवन भी इससे तो अच्छा होता होगा। एक बार ऐसा संयोग हुआ कि माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का दिन था। उस दिन इन दोनों ने कुछ भी नहीं खाया
उस दिन इन्होंने कोई कुकृत्य भी नहीं किया, केवल फल फूल खाकर दिन बिता दिया और दुख के साथ पीपल के पेड़ के नीचे बैठे रहे। सूर्य नारायण अस्त हो गए तो ठंड के कारण इन्होंने एक दूसरे से सटकर बड़ी मुश्किल से रात काटी। अगले दिन प्रातः काल में ही इनका प्राणांत हो गया। तभी ये सुंदर अप्सरा और गंधर्व बन गए। सुंदर वस्त्र और आभूषणों से सजकर स्वर्ग लोक चले गए। आकाश में देवता लोग और गंधर्व इनकी स्तुति करने लगे। इन दोनों ने स्वर्ग में जाकर इंद्र को प्रणाम किया। इंद्र ने उन दोनों को देखा तो आश्चर्य में पड़ गया। उसने उन दोनों से पूछा, तुम्हारी पिशाच योनि कैसे छूटी? माल्यवान ने उत्तर दिया, देवेंद्र, भगवान विष्णु की कृपा तथा जया एकादशी के व्रत से प्राप्त पुण्य से ही हमें उस योनि से छुटकारा मिला है। देवराज इंद्र प्रसन्न होकर बोले, माल्यवान, जया एकादशी के व्रत के पुण्य से तुम लोग पिशाच योनि से छुटकारा पाकर पवित्र हो गए हो। अतः हमारे लिए भी तुम वंदनीय हो, क्योंकि शिव एवं विष्णु के भक्त हमारे लिए वंदनीय होते हैं। तुम दोनों धन्य हो, अब यहाँ आनंद पूर्वक रहो। श्री कृष्ण ने कहा, धर्मराज युधिष्ठिर, इस जया एकादशी का व्रत करने से बुरी योनियों से छुटकारा मिल जाता है। जो भी इस व्रत को कर लेता है, समझ लो वह सब तप यज्ञ दान आदि कर चुका है। उसके लिए यह सब करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। जो इस व्रत को करते हैं वे 1000 वर्ष तक स्वर्ग में निवास कर आनंद भोगते हैं। जया एकादशी के व्रत में धूप दीप नैवेद्य से भगवान विष्णु की पूजा होती है। बोलिए विष्णु भगवान की जय। एकादशी महारानी की जय।